Question number 4. By what number should minus 240 be divided to obtain 16? By what number should this be divided to obtain 16? माने 16 आ जाए. बी डिवाइडेड, कौन सा डिवाइडेड? तो बाई व्हाट नंबर, किस नंबर से माइनस 240 को डिवाइड किया जाए. तो जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो नंबर डिविडेंड होता है. तो इसका मतलब ये डिविडेंड है हमारा. क्या है? डिविडेंड है. माने ये समझना पड़ेगा आपको, जैसे कि डिवाइड वाले में है कि डिविडेंड हमारा कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, कोशेंट कौन सा है. तो जो ऑब्टेन होगा वो आपका कोशेंट हो जाएगा, और जिसको डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? डिविडेंड. और जिससे डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवाइजर. वो होता है डिवाइजर. तो इसमें जो गिवन है आपका, सबसे पहले ये देखेंगे, माने इसमें क्या गिवन है आपको ये भी तो समझना पड़ेगा. बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, ये नंबर किससे डिवाइड किया जाए, किस नंबर से डिवाइड किया जाए. जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वो होता है डिवाइजर. क्या होता है? डिवाइजर. इट मीन्स कि हमें डिवाइजर फाइंड करना है. जब डिवाइजर फाइंड करना है, डिविडेंड गिवन है इसमें, तो जो गिवन है उसको आपने निकाल लिया. तो डिविडेंड इक्वल हो गया माइनस 240, ये हो गया. और ऑब्टेन जितना मिलेगा वो आपका हो गया कोशेंट. क्या निकल आया? कोशेंट इक्वल टू 16. डिवाइजर हमको फाइंड करना है. तो डिवाइजर हम लेट करके भी कर सकते हैं. लेट कर ले तो भी हम निकाल सकते हैं डिवाइजर को, या फिर उसका फार्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं. दोनों कर सकते हैं. तो यहां पर लेट कर ले, तो लेट डिवाइजर भी, लेट डिवाइजर भी. चूंकि अब आपने क्लियर कट आपको होना चाहिए, लेकिन नहीं तो आप लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, ऐसे लिख देंगे. अगर क्लियर कट है आपको कि डिवाइजर आपको फाइंड करना है, कि डिविडेंड फाइंड करना है, कि डिवाइजर फाइंड करना है, तो जब आपको क्लियर कट के होगा तो वो चीज आप लिख सकते हैं. लेट डिवाइजर बी, डिवाइजर बी एक्स. एक्स लेट कर लिया. नाउ अब इक्वेशन हम बना लें इससे. जब एक्स लेट किया तो इक्वेशन, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या इक्वेशन बनाएंगे. तो जो डिविडेंड है, तो डिविडेंड हमारा कितना है? माइनस 240. इसको डिवाइड किससे किया जाएगा? बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, किस नंबर से? डिवाइड बाय एक्स गिव्स कितना ऑब्टेन? 16 इक्वल 16. ये इक्वेशन बन गई. अब इसको हम सॉल्व कर ले. देखिए सॉल्व करेंगे उसके बिफोर हम क्या करें कि जो डिवाइड के बाद, माने x आपका डिवीजन में है, x को हम ट्रांसपोज कर दें. सबसे पहले इसको सॉल्व करने में इजी हमारा ये रहेगा कि x को हम ट्रांसपोज कर दें, या आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये आपका हो गया, इसको फ्रैक्शन ग्रुप लिख दें, माइनस 240 अपॉन x इक्वल टू हो गया 16. ऐसे राइट कर लिया. अब x को उधर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस 240 इक्वल हो जाएगा, x को हम ट्रांसफर, यहाँ डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 16 इंटू एक्स. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 16 क्या होगा? ये डिवाइड में हो जाएगा. इसके यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में. तो माइनस 240 डिवाइड बाई 16 माने अपॉन 16. ऐसे राइट कर लिया. अब 16 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. भैया 16 से हम डिवाइड करके देख लें कितना आ रहा है. तो 16 से आप डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर कट भी कर सकते हैं इसमें. तो जैसे सपोज करिए कि आपने सोचा कि हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है. तो x इक्वल, भाई राइट साइड में x हम लिख रहे हैं तो x लिख रहने दें, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते जा रहे हैं. तो 16 से लेके, तो माइनस प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा? माइनस. इसका मतलब माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस का है, 16 आपका प्लस का है, तो माइनस प्लस का डिवीजन क्या होता है? माइनस. अब 16 से इसको हम डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करेंगे तो 16 से देखिए डिवाइड करके 240 को, 16 बन जा 16, वन टाइम गया, माइनस किया, इससे 12 लेंगे, 14 में 6 माइनस करेंगे 8, यहां पर 1 में 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा, 0 उतार लिया. 16 5 जा 80,
इजली आपका जो है ये हो गया। नहीं, छोटे नंबर से डिवाइड कर दे तो देखिए 16 1 जा 16 ये आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया 16 1 जा 16, 16 5 जा 80। तो जो ऊपर वाला है वो माइनस का आया है तो -15/1। अब ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है माइनस। माइनस का 15 आया है तो -15/1 आया। अब 1 को हम रिमूव कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट, आप डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। -15/1 आया है तो इसमें क्या होगा माइनस, इसको क्या ऐड कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में 1 है माने प्लस माइनस का डिवीजन तो माइनस हो गया, 15 1 से 15 को डिवाइड करेंगे 15 आ गया, डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, तो -15 इक्वल टू हो गया ये x। ये x की वैल्यू आ गई, और ये x की वैल्यू हमारी क्या थी, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, तो वो क्या था डिवाइजर, तो आंसर में हो गया डिवाइजर इक्वल टू डिवाइजर इक्वल -15, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -7 to obtain 12। व्हाट शुड बी डिवाइडेड, आप देखिए इसमें जो लैंग्वेज उसको देखिए, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, किस नंबर को डिवाइड किया जाए बाय -7, माने 7 से -7 को 7 से किस नंबर को डिवाइड किया जाए, तो जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं डिविडेंड। टू ऑब्टेन 12, कि वो आप 12 हो तो क्वोशिएंट हमारा 12 हो गया, डिवाइडेड बाय जिस नंबर से डिवाइड किया जाएगा वो नंबर कहलाएगा डिवाइजर। तो डिवाइजर गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है, डिविडेंड निकालना है, तो क्या है आपका इसमें, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या क्या इसमें गिवन है, डिवाइजर, एक तो डिवाइजर गिवन है जिससे डिवाइड किया जाएगा वो डिवाइजर हो गया, ये हो गया -7, एंड क्वोशिएंट, क्वोशिएंट गिवन है क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट इक्वल टू हो गया 12, और हमको फाइंड क्या करना है डिविडेंड, डिविडेंड फाइंड करना है। देखिए डिविडेंड फाइंड करना है तो लेट कर लेंगे, तो लेट डिविडेंड बी, डिविडेंड बी x, ये लेट कर लिया, लेट डिविडेंड बी x, या लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। आप देखिए दोनों में से कोई भी आप राइट कर सकते हैं, लेट करने के लिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, डिविडेंड आपका पहले राइट किया जाता तो x डिवाइडेड बाई -7 इक्वल 12, जितना क्वोशिएंट होगा उसके, तो इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम सीधे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं x/-7 इक्वल टू 12, तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 यहाँ डिवाइड में है उधर जाएगा ट्रांसपोज कर दें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 × -7, ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -12 7 जा 84, तो -84 हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। ये हमारा क्या था डिविडेंड था, तो आंसर में हो गया, या रिक्वायर्ड नंबर हम भी राइट कर सकते हैं, या डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल -84। देखिए उसका टर्म्स मालूम होना चाहिए, कि जैसे कि मान लो डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में हमारा डिवाइजर क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, क्वोशिएंट क्या होगा, जब उसके टर्म्स मालूम होंगे तब तो हम उसका जो है यूज ठीक से कर पाएंगे। तो जब टर्म्स मालूम है तो इस तरह से करते हैं, नहीं तो रिक्वायर्ड नंबर राइट करें।